मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली दोनों ही एक लगन की होती हैं, यानी कि एक राशि की होती हैं, और शनि यहाँ पर 10वें और 11वें भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। अब ये 2 भाव ऐसे हैं जिनका जिंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि 10वां कर्म का स्थान है, जो आप काम करते हैं, जो आप प्रोफेशन करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, और 11वां उसका फल है, यानी कि 11वें भाव से आपको फल मिलता है। वो भले आय के रूप में मिले, भले तरक्की के रूप में मिले, भले आपकी इच्छाओं की पूर्ति के रूप में मिले। और यदि आपकी कुंडली में, यदि आप मेष राशि के जातक हैं और कुंडली में दशा या अंतरदशा शनि की चल रही है, और आपकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण भाव में है और अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर शनि का वक्री होना 17 जून के बाद आपको बहुत अच्छे फल देगा। क्या फल देगा? क्योंकि शनि जो है अपने कारक तत्वों के फल करते हैं, और शनि जहां पर आपकी कुंडली में प्लेस होते हैं उस भाव के भी फल करते हैं, उस भाव के ऊपर भी शनि का असर पड़ता है। तो यदि आपकी कुंडली में शनि मान लीजिए कर्म स्थान में ही है या लगन में ही है, मान लीजिए आपकी कुंडली में लगन में ही शनि है,
या सप्तम में बैठे हैं, सप्तम में यहाँ पर शनि उच्च के हो जाएंगे, वहाँ पर दिग्बली भी हो जाएंगे। तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के फल करेंगे। पहले दो उन भावों की बात करेंगे जहाँ पर जो शनि के भाव हैं। कर्म भाव जो है 10वां भाव शनि का भाव है, यहाँ से हम जो है वो आपका जॉब देखते हैं। यहाँ से फादर का भी विचार किया जाता है। फादर का विचार दो भावों से किया जाता है। साउथ इंडिया जो है वहाँ पर नाइन्थ हाउस से भी देखते हैं फादर को, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में 10वें भाव से भी देखते हैं। तो दो भावों से विचार किया जाता है। तो फादर की सेहत के लिहाज से शनि शुभ फल देंगे आपको। मेष राशि के जातकों के लिए फादर के एंड से थोड़ी सी अच्छी खबर हो सकती है। दूसरी चीज़, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही, या फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो काउंट नहीं हो रहा, मीन्स आप नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रही, तो वहाँ पर ये श्योर हो जाएगा कि आपको अब रिकग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके काम की तारीफ होनी शुरू होगी, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। आपने कोई कारोबार शुरू किया है, उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो मान लीजिए यहाँ पर शनि के वक्र होने के बाद आपको उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कारोबार थोड़ा सा चल निकलेगा, आगे जाकर चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। तो कर्म के लिहाज से ये स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में शनि की। अब आएंगे आय पर। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, वेट कर रहे थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा। कई सरकारी एम्प्लॉयज़ आते हैं, ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन की वेट होती है। कई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन की वेट होती है, लेकिन प्रमोशन जो है वो नहीं मिलता, ड्यू रहता है, या किन्हीं कारणों के कारण रोक लग जाती है। जब शनि वक्री होंगे तो 11वां भाव जो एलिवेशन का भाव है, वहाँ पर आपको प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको हो सकता है कि अच्छी पोस्ट इन 4.5 महीनों के दौरान शनि के वक्री रहते हुए मिल जाए। यदि आपकी आय कम है, कहीं पे आय रुकी हुई है, पैसा रुका हुआ है, आ नहीं रहा, मनी का फ्लो कम हो रहा है, तो यहाँ पर 11वां भाव जब एक्टिवेट होगा, शनि 11वें भाव के फल करना शुरू करेंगे, तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। पैसे का फ्लो आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में भाग्यस्थान में ही पड़े हैं, गुरु की राशि में पड़े हैं, तो आपको भाग्यस्थान के भी फल शनि देना शुरू करेंगे। लेकिन एक स्थिति यह है कि यदि कुंडली में शनि 2, 6, 8, 12 में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में है, तो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि उस भाव को जरूर प्रभावित करते हैं जहां पर वो प्लेस्ड होते हैं, उस भाव के अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए कर्म का स्थान जो है वो अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, जॉब के ऊपर आपकी रिकग्नाइजेशन बढ़ेगी, आपकी आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, कारोबार में पैसा यदि रुका हुआ है तो वहां पर वो वापस आना शुरू हो जाएगा। और यदि कुंडली में शनि त्रिकोण या केंद्र में है तो आपको निश्चित तौर पर उसका मेंटली फिजिकली भी लाभ होगा, क्योंकि आपका जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी और शनि आपको कॉन्फिडेंस भी प्रदान करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए, शनि का ये वक्री होना 140 दिनों के लिए बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और पेज के ऊपर लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।